हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। और ये हमारी आखिरी क्लास होने वाली है इस चैप्टर की। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो जल्द ही आपको नेक्स्ट चैप्टर भी मिल जाएगा। फ़िलहाल चलिए इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं 3-4 क्वेश्चन करके। और उसके बाद जितने भी आपको इस चैप्टर से जितने भी आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे, अगर आप मैंने इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्लासेस आपके लिए हैं, अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सबको इजीली कर देंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 11th की NCERT परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय वाले जो चैप्टर है, आप सभी एक्सरसाइज या सभी एग्जाम्पल्स को उठा के ले लीजिए। अगर आपने इन वीडियोस को देख लिया है, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 11th के स्टूडेंट नहीं हो या पॉलिटेक्निक के हो, अगर आपने इसको देख लिया तो उसके बाद आप 11th का कोई भी क्वेश्चन इजीली उड़ा दोगे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो क्लासेस सारे जितने भी वीडियोस मैंने लेक्चर आपको दिए हैं, सबको देखने के बाद उन क्वेश्चंस पे लग जाइए। बिना देखे आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और सारे वीडियोस, सारे क्लासेस आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि एकदम से अगर आप पेपर के टाइम पे सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर लगभग 5-6 क्लासेस में निपट रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्लासेस हो जाएंगी, वीडियोस हो जाएंगे। सो अभी से देखना स्टार्ट कर दो, अभी से नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दो। ये आखिरी क्लास होने वाली है, तो इस चैप्टर का PDF, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चे ने नहीं दिया। इट मीन्स आप पढ़ ही नहीं रहे हो। कोई बात नहीं बच्चों, इसका एहसास आपको बाद में अपने आप हो जाएगा कि हमने पढ़ा क्यों नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो होता है, ठीक है, नए नए स्टूडेंट लोग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है ना तो पता चलता है कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं की, ठीक है। सो मज़े भी करिए, थोड़ा इन्जॉय भी करिए, बट उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। सो चलिए अब जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया था उस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, पहले उसको कर लेते हैं। उसको क्वेश्चन नंबर 1 मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको मान के चलता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, मैंने आपको क्या दिया था कि हमारे पास है NC9 इज इक्वल टू NC8। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो हमें जो है फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है NC17। हमें क्या फाइंड करना है, NC17। ये हमारे पिछले क्लास का क्वेश्चन था। आपने उस वीडियो में, आपने उस क्लास में इसका आंसर नहीं दिया, कोई नहीं, यहाँ पे मैं आप इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल। साथ ही आपको फैक्टोरियल खोलना भी बताया था कि किस प्रकार फैक्टोरियल को ओपन किया जाता है, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपको लर्न होगा ये फॉर्मूला तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न कर लीजिएगा। जो जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं सबको अच्छे से अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है जी, ओके। तो इसको अगर मैं खोलूँ, हमने ये याद करना है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे n हमारा n ही है, तो n फैक्टोरियल, r यहाँ पे कितना है हमारा 9 है, तो 9 का फैक्टोरियल, और n माइनस r है 9, तो 9 का फैक्टोरियल। यहीं पे इसको दूसरी, यहाँ पे भी इज इक्वल टू के बाद इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे n ही है, सो n फैक्टोरियल, r यहाँ पे है 8, सो 8 फैक्टोरियल, n माइनस r यहाँ पे 8 है, सो 8 और फैक्टोरियल। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा कैसा रहेगा, हम n फैक्टोरियल को यहाँ पे खोलेंगे। अब हम n फैक्टोरियल क्यों खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम n फैक्टोरियल को खोलेंगे तो उसके बाद हमें ये मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। क्या मिलने वाला है, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और एक काम हम और भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम डायरेक्ट n फैक्टोरियल को खोलते भी नहीं है, इस n फैक्टोरियल से इस n फैक्टोरियल से इसको हम क्या कर देंगे, काट लेंगे, ठीक है। खोल भी सकते थे बट वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, n-1 n-2 n ऐसे करके वो n-9 तक चला जाएगा, तो काफ़ी लंबा जो है ये प्रोसेस चला जाएगा। सो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लिया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को काट लिया।
अगर आपने अच्छे से मैथ, आपको थोड़ी बहुत मैथ आती होगी तो ये मैथ की कुछ बेसिक सी चीज़ हैं कि इज इक्वल टू के बाद वाले जो हैं वो कट जाते हैं, अगर ऐसे भिन्न में हो तो कट जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बचा 1 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारा 9 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। अभी आपको पता चलेगा हम क्यों ओपन करेंगे 8 फैक्टोरियल। देखो 8 फैक्टोरियल इधर इज इक्वल टू के इधर उधर तो हम काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ 8 फैक्टोरियल तक खोला ताकि मैं 8 फैक्टोरियल से बाद में इस 8 फैक्टोरियल को क्या कर दूँ, काट लूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचा n-9 के फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 फैक्टोरियल के 8 फैक्टोरियल रहने देंगे क्योंकि ताकि हम इससे काट सके, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। तो पहले n-8 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसमें एक एक जुड़ जाता है ना, मैंने कहा था आपसे एक एक क्या कर जाता है, एक एक क्या हो जाता है, घट जाता है, सॉरी एक घट जाता है। तो -8 में से एक घट जाएगा तो वो -9 आ जाएगा। अब -9 तक ही हम इसको खोलेंगे, क्यों, ताकि यहाँ से ये भी कट जाए। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ से 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल जा रहा है, n-9 फैक्टोरियल से n-9 फैक्टोरियल इजीली कट जा रहा है। सो इधर हमारा क्या बच रहा है, इधर हमारा बच रहा है 1, इधर हमारा क्या बच रहा है बच्चों 1/9, और इधर हमारा बच रहा है क्या बच रहा है 1/n-8। अभी क्योंकि इज इक्वल टू किया तो हम डायरेक्ट यहाँ पे n-8 इज इक्वल टू 9 कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक में मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आता है। अब -8 को अगर मैं उधर ले जाऊँ, -8 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो +8 हो जाएगा, और 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 हमारे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 17। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें केवल n की वैल्यू मिली है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है NC7 की। तो NC17 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और n की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी 17। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 17C अब मैंने आपसे कहा था कभी भी मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर r n के बराबर हो जाए कॉम्बिनेशन में, ठीक है, परम्यूटेशन में नहीं, कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सब चीज़ याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में। अब हमने इसको डायरेक्ट हल नहीं करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमने डायरेक्ट ऐसे लिखना है इसके आगे। अब चूंकि r इज इक्वल टू n होता है, तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि हमारा NCn की वैल्यू 1 हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे r n के बराबर हो गया ना, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इजीली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। डायरेक्ट देखो कितनी हेल्प होती है हमें हर चीज़ समझने से। तो ये इस प्रकार इस क्वेश्चन ने होना था। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन 11th के जितने भी क्वेश्चन है, हर एक्सरसाइज, हर प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है, सब आप इजीली कर लोगे, ठीक है, सब आप इजीली कर लोगे। तो चलिए अब और क्वेश्चन को करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आप 11th के क्वेश्चन लगाएगा, आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपसे इजीली हो जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपसे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें n की वैल्यू क्या करनी है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें 2n, क्या दिया हुआ है 2nC3 अनुपात या रेशियो NC3। अब ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ में आ रहा होगा ना, कोई यहाँ पे मैंने किसी और उसमें तो लिखा नहीं है, 12:1। अब आपको पता होगा कोई भी चीज़ अनुपात में तो हम उसको अपॉन या बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1:1:2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। इसी प्रकार हम इनको भी ऐसे में लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, खोलना आता है ना आपको, एनसीआर का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, पहले इस वाले को खोलते हैं, n फैक्टोरियल, n कितना है 2n, तो 2n का फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल, r कितना है 3, यानी 3 का फैक्टोरियल, n कितना है 2n माइनस r कितना है 3 का फैक्टोरियल,
अनुपात का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था, अनुपात का मतलब होता है अपॉन यानी बट्टे। तो हम यहाँ पे एक और अपॉन लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, एक और अपॉन लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे n n ही है, n फैक्टोरियल अपॉन r कितने हैं, r है 3, तो 3 का फैक्टोरियल, फिर n n ही है -3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। अब 12/1 लिखने की जरूरत, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने सिंपल यहाँ पे 12 लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे 2n फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, इसके बराबर ले आएंगे उसको खोल के, ताकि वो इजीली कट जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको 2n को खोलूँगा तो 2n तो पहले 2n ही हो जाएगा, फिर इसमें से एक घट जाएगा यानी 2n - 1 हो जाएगा, एक और घटेगा तो 2n - 2 हो जाएगा, एक और घटेगा तो 2n - 3 हो जाएगा, और हम यहीं तक करेंगे ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें बहुत बड़ा ये जो है अपॉन हो गया, बटे हो गया, कोई नहीं, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी नंबर्स के लिए, ठीक है। फिर 3 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 2n - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर अपॉन, इस अपॉन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं ताकि हम इजीली उसको काट सके, ठीक है। इस अपॉन को मल्टीप्लाई में अगर हम चेंज करेंगे, इस अपॉन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमें पता है नीचे वाला डिवाइड उल्टा हो जाता है, यानी जो हर में है वो अंश में चला जाता है, जो अंश में है वो हर में चला जाता है, यानी ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल को अगर हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, n-1 n-2 एंड n-3 यहीं तक खोलेंगे ताकि n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल इजीली कट जाए। इज इक्वल टू के बाद क्या है, इज इक्वल टू के बाद है हमारे यहाँ पे 12 यानी 12। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक समझे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, ठीक है। अब देखो जो जो कट रहा है काट दो। क्या कट रहा है, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया। बताओ क्या क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2n, क्या क्या बच रहा है बताओ, 2n -1 2n - 2 और कुछ बचा नहीं बचा, इधर ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, तो इसको डायरेक्ट इसी के बटे में लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचा, n -1 एंड n - 2, यही बचा कि नहीं बचा, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया मैंने अपनी तरफ से, यही बचा है ना। अब देखो क्या क्या कट रहा है, n से n कट रहा है क्योंकि 2 × n है ये, ठीक है, जिनके बीच में कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो n से n कट जाएगा। ऊपर अब क्या बचा 2। अब देखो यहाँ से एक और 2 निकल रहा है, देखो इससे और इससे देखो एक 2 कॉमन आ गया, इससे और इससे एक 2 मैंने कॉमन यहाँ बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2n - 1 है कि नहीं है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचे n और यहाँ बचा क्या -1, ठीक है। कॉमन लेना तो आपको आता है ना, ऐसे मत बोल देना कि ये 1 कहाँ से आया, ये n कहाँ से आया। 9th-10th में भाई मैथ सबने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो भाई ये आपकी गलती है, बेसिक सीख के आओ पहले, ठीक है। अब n - 1 नीचे बचा और n - 2 भी नीचे बचा, n - 1 से n - 1 कट गया, कटा है कि नहीं कटा है, कटा है ना। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। n - 1 से n - 1 कट गया, इधर बचा 2 दूनी 4 और यहाँ बचा 2n - 1 और ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है ना, इसको ऊपर ले चलते हैं यानी 12 और इसको ऊपर ले चलते हैं तो n - 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 4 दूनी 8n, 4 एकम 4, 12n और 12 दूनी 24। अब इसको आगे ले आते हैं, -4 -24 आगे आ गया तो प्लस का 24 और पीछे क्या है 12n बचा, इसको पीछे ले जाते हैं तो ये -8n हो जाएगा। 24 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 20 और 12 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4n। अब n की वैल्यू यहाँ से आ गई 20 बटे कितना, 20 बटे 4 यानी कितना, n की वैल्यू आ गई 5,
तो यही हमें निकालना था n की वैल्यू। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है बच्चों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो देख लो कैसे किस प्रकार करना है। 14 मिनट हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद और ये चैप्टर खत्म। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। बार बार मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आजकल तो सबको पता है हर चीज़ का, हर सोशल मीडिया पे अब सबको पता है कहाँ पे क्या मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 5 बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हैं? 5 लड़के हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ी लगे कि हाँ सर बता रहे हैं इंग्लिश में। बॉयज़ कितने हैं? 5 बॉयज़ हैं। गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स कितने हैं बताओ? GIRLS, यही होती है ना गर्ल्स की स्पेलिंग, मेरे को तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो गर्ल्स हैं 4। अब वो कह रहा है कि हमने इनमें से चुननी है, टीमें बनानी है, चुननी है, चयन करना है। तो चयन करने हैं, जब भी हमें, मैंने बोला जब भी हमें सिलेक्शन करना है तो हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 3, ये कह रहे हैं कि 3 लड़के, इसमें से हमने 3 लड़के छांटने हैं, 3 लड़के चयनित करने हैं। कितने लड़के चयन करने हैं? कितने बॉयज़ चयन करने हैं हमने इससे? 3 बॉयज़ हमने इससे सेलेक्ट करने हैं। जबकि यहाँ से क्या बोल रहा है? यहाँ से 3 लड़के सेलेक्ट करने को बोल रहा है, यानी 4 में से 3 लड़कियां ये सिलेक्ट करने को बोल रहा है, ठीक है। यानी टोटल बॉयज़ कितने हैं? 5, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था? n होता है टोटल और r होता है जो उनमें से सेलेक्ट करने हैं। n मैंने आपको क्या बोला था? n होता है टोटल और r का मतलब होता है जो हमें टोटल सेलेक्ट, उनमें से जो हमें सेलेक्ट करने, n में से सेलेक्ट करने हैं, वो होता है r। तो टोटल यहाँ पे 5 हैं और टोटल गर्ल्स यहाँ पे 4 हैं। जबकि 5 में से हमने 3 लड़के सेलेक्ट करने हैं और 4 में से हमने 3 लड़के सेलेक्ट करने हैं और एक टीम बनानी है। तो कितने तरीके हो सकते हैं टीम बनाने के, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बॉयज़ के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे NCR का, और गर्ल्स के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे NCR का। अब यहाँ पे n कितना है? टोटल 5 और CR कितना है? 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई, तभी तो हमारे पास कुल तरीके आएंगे कि कितने 3 लड़के और 3 लड़कियों की कितने टीमें बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे n है 4 और यहाँ पे r है 3। आई होप आप यहाँ पे इसको समझ चुके होंगे। अब यहाँ इसको आराम से यहाँ पे इजीली से खोल लो। 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर नीचे आ गया क्या? 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस के 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लो, ओपन करना तो आपको आ ही गया होगा। 5 इंटू, नहीं पहले 5 इंटू डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले इजीली हर एक स्टेप करेंगे। पहले 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे, नीचे पहले इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ओपन कर लो, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लो। तो 5 फैक्टोरियल को किस प्रकार हम ओपन कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहीं तक क्यों? ताकि ये कट जाएगा इजीली। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, फिर इंटू है 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ही खोलेंगे ताकि यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल कट जाए, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको इससे काट दिया, 2 से ये वाला 4 काट दिया, 2 दूनी 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, क्या क्या बचा ऊपर बचा 5 गुणा 2 गुणा 4 और नीचे क्या बचा 1। तो 5 दूनी 10 चौक 40। तो 40 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके बाद हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है, सारी वीडियोस देख लेना। और उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो क्लास 11th के सारे एक्सरसाइज कर लेना, सारे एग्जाम्पल्स कर लेना। गारंटी के साथ कहता हूँ आप सब क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे चैनल UKT पाठशाला में।